औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 आपका एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 है मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात के ज़राए। आपका चैप्टर नंबर 4 रीडिंग स्टार्ट करेंगे। व्हेन एवर यू वांट टू नो अबाउट करंट इवेंट्स, वेयर डू यू गो? You are more likely to turn on your radio, television or computer or look into newspaper. These are all means of information. जी क्लास, इसमें आपसे सवाल किया गया है कि आप कहीं पर भी मौजूद हों, आपको वहाँ के सूरत हाल जाननी हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, रेडियो ऑन करेंगे, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इन सब में देखेंगे। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मालूमात के ज़राए हैं। आपको इनसे वहाँ के करंट इवेंट्स मालूम हो जाएंगे। मास मीडिया, द मास मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक और कॉल्ड द मास media. The mass media influence people by giving information on various matters and events. For example, when there are elections in the country, everyone takes interest in election. Mass media किसको कहते हैं? उस मालूमात के ज़राए को जो हमें मालूमात मुहैया करती है वेस्ट मेजॉरिटी को, मतलब आम आवाम को ज़्यादा तादाद में ख़बरें पहुंचाती है, उसको मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया लोगों के दरमियान में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है बहुत से मैटर्स और इवेंट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्शन हो रहे हों कंट्री में, हर कोई इलेक्शन में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। अब उसकी मालूमात कहाँ से मिलती है? हमें वो मास मीडिया देता है। ये वाला पैराग्राफ भी मास मीडिया का ही हिस्सा है। एंड गेट्स ओनली थ्रू द mass media. The mass media plays an important role in the political process. It provides a platform for political parties and their candidates to communicate their message to the public. It educates the people about their rights. Media reports and talk shows help the public to make their opinion about political parties and their candidates. On election day, special live transmission are a source of up-to-date news. After election, the media keeps the public aware by monitoring the performance of elected candidates. जी, तो लोग किस में इलेक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बारे में जो मालूमात हासिल करते हैं वो किससे करते हैं? मास मीडिया से। मास मीडिया बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रहा होता है पॉलिटिकल पार्टी की प्रोसेस में, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो वहाँ पर उनके साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, और जो वो पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं वो उन पब्लिक को मैसेज दें, और साथ ही साथ वो लोगों को, जो आम आवाम है, जो वोट देने वाली है, उनको भी साथ एजुकेट करते हैं कि उनके हकूक़ क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और टॉक शोज़ के ज़रिए पब्लिक को उनका ओपिनियन जाने जाते हैं, और जो पार्टीज़ होती हैं उनके कैंडिडेट के जो ओपिनियंस होते हैं वो बताए जाते हैं। इलेक्शन के दिन, जिस इलेक्शन हो रहा है उस दिन भी लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाती है और अप टू डेट न्यूज़ दी जाती है कि इस कैंडिडेट के इतने वोट हैं और इस वाली पार्टी के इतने वोट हैं। ये सारी न्यूज़ दी जा रही होती है। फिर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी पब्लिक को बताया जाता है कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर है और कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है। ये सब मालूमात हमें कहाँ से मिल रही है? मास मीडिया से मिल रही है। जी क्लास, नॉन मास मीडिया अनलाइक द मास मीडिया, मतलब कि मास मीडिया से अपोजिट। Some means of information target a small population. They are called non-mass media. For example, business magazines are published to facilitate entrepreneurs' business activities. Similarly, medical journals are meant for doctors. Another example for non-mass media is a newsletter for the employees of an organization. जी, non-mass media मास मीडिया के अपोजिट है। मीन्स मास मीडिया में ज़्यादा तादाद को, अक्सरियत को इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। नॉन मास मीडिया में स्मॉल पॉपुलेशन को दी जा रही है, उसको नॉन मास मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बिज़नेस मैगज़ीन्स होते हैं, उसमें किस बारे में ख़बरें शाये होती हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में होती हैं। इसी तरीके से मेडिकल जर्नल, उसमें सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में होती है, ठीक है जी। ये जो स्मॉल मेजॉरिटी को इंफॉर्मेशन दी जा रही है
ये नॉन मास मीडिया है। मास मीडिया और नॉन मास मीडिया के दरमियान में आपको डिफरेंस मालूम हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रीचिंग अस थ्रू डिफरेंट मीडिया मे बी रेलेवेंट or irrelevant. Information that is relevant to the topic and gives precise detail is called relevant information. On the other hand, information that is not pertinent is called irrelevant information. For example, you are searching for a population map of Pakistan on the internet, but the site also gives you information on the other thematic maps. This extra information is unnecessary और irrelevant for you. जी, relevant और irrelevant information क्या है? Relevant information उसको कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी टॉपिक को सर्च किया और वहाँ पर आपको टू द पॉइंट बात की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मालूमात हासिल की पाकिस्तान कब बना, तो आपको बताया गया कि 14 अगस्त 1947 को बना और कायदे आज़म ने बनाया। सिर्फ इतना बताएंगे, ये आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इससे ज़्यादा बता दें तो वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉपुलेशन मैप ऑफ पाकिस्तान सर्च किया इंटरनेट पर कि पाकिस्तान का मैप बताइए कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, आपने वो सर्च किया और उस साइट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थीमेटिक मैप्स की और इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। ये सब क्या होगा? अननेसेसरी और एलिवेंट होगा आपके लिए। आपने जितना मालूम करना था वो आपका रेलेवेंट है, अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो आपका इररेलेवेंट होगा। जी, प्रिंट मीडिया है जो आपको नॉलेज देती है, ठीक है। ये सबसे कम पैसों में ख़रीदी जाती है और आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने पास, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, और उसको दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये बुक क्या करती है? लोगों के दरमियान में बॉन्डिंग बनाती है और नए नए आइडियाज़ बताती है। पॉइंट नंबर 2, newspapers and magazines. Newspapers and magazines are means of information to which a large number of people throughout the world have access. Newspapers provide information to people about various events happening locally and around the world. A newspaper helps its reader to build an opinion about various national and international issues, events and policies. Magazines are attractive publication which entertain their readers through special features, stories of human interest, advertisement, etc. Online editions of newspapers and magazines are also available for readers nowadays. जी, न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन का ज़रिया होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स को तरजीह देते हैं। न्यूज़पेपर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है? लोगों को बहुत सारे इवेंट की इंफॉर्मेशन देती है, मतलब कि जो मौजूदा सूरत हाल होती है हमारी पूरी दुनिया में हो रही होती है उसकी ख़बरें हम तक पहुंचाती है और ये रीडर्स को, पढ़ने वाले को भी जो है इस काबिल बनाती है कि वो अपना ओपिनियन दे सके कौमी और बैनुल अक़वामी इश्यूज़, इवेंट्स वगैरह पर अपना ओपिनियन दे सके। मैगज़ीन्स क्या होते हैं? ये भी न्यूज़पेपर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। जो पब्लिश करने का जो उनका अंदाज़ होता है वो अट्रैक्टिव होता है, उस लोगों को इंटरटेन करने के लिए, जो पढ़ने वाले उनको इंटरटेन करने के लिए बहुत सारे जो है फीचर्स दिखा रहे होते हैं। स्टोरीज़, लोगों के इंटरेस्ट के लिए स्टोरीज़ होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, ये सब जो है मैगज़ीन्स में होता है। इसके अलावा नंबर 3 है न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। अ न्यूज़पेपर कंटेन न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट etc. A news report presents factual information in detail based on observation of some current issues, events or situation. न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो डिटेल में बताई जाती है, उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, जो करंट इशू होता है, जो मौजूदा सूरत हाल होता है उसके सिचुएशन को डिटेल में बताते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिटन इन अ फॉर्मल वे। उसकी स्टेटमेंट बहुत फॉर्मली लिखी गई होती है। ऑन द अदर हैंड, न्यूज़पेपर कॉलम और आर्टिकल्स कंटेन द राइटर्स ओपिनियन अबाउट सम न्यूज़ और इश्यूज़। कॉलम्स में कंटेन अम्यूजिंग स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्शंस। जबकि न्यूज़पेपर कॉलम्स और आर्टिकल लिखने वाला अपना ओपिनियन बताता है। कॉलम
में जो है अम्यूजिंग स्टोरीज़ बताते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शंस देते हैं जी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। These are as follows. Number 1 है रेडियो। रेडियो is a portable medium that you can take anywhere or listen to while driving. Radio programs are a source of education and recreation for learners. In Pakistan, AM and FM radio station broadcast programs in different languages. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। प्रिंट मीडिया जो प्रिंट किया होता है, छपा हुआ होता है, वो प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट वगैरह। नंबर 1 रेडियो है। रेडियो क्या होता है? ये एक छोटा सा जो है रेडियो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप ड्राइविंग करते वक्त भी उसको सुन सकते हैं। रेडियो प्रोग्राम्स सुनने वालों के लिए सोर्स ऑफ एजुकेशन और रिक्रिएशन होते हैं। पाकिस्तान में AM एंड FM रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं प्रोग्राम डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नंबर 2 टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस फॉर ट्रांसमिटिंग moving images and sounds. It provides entertainment as well as information. It keeps us informed and up to date with current affairs around the world. Through TV, we come to know about different people's culture, ideas and places we might encounter in real life. On the other hand, educational programs on television are a great source of learning. Talk shows, sports and dramas provide great entertainment. How much time do you spend watching TV? टेलीविज़न मॉडर्न साइंस की सबसे वंडरफुल इन्वेंशन है जो मूविंग इमेजेस और साउंड हम तक पहुंचाती है। ये हमें इंटरटेन करती है, इसके साथ साथ हमें मालूमात भी देती है। हमें इंफॉर्मेशन और अप टू डेट हमारे पास जो करंट अफेयर होते हैं दुनिया में, वो अप टू डेट हमें मिल रहे होते हैं टीवी के ज़रिए। और साथ साथ हम डिफरेंट लोगों के, मुख्तलिफ़ लोगों की सकाफ़तें, उनके आइडियाज़, उनकी जगहें जहां हम अपनी असल ज़िंदगी में नहीं भी जा सकते, वो हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेलीविज़न पर देख रहे होते हैं जो कि हमारी लर्निंग का सबसे ग्रेट सोर्स है। टॉक शोज़, स्पोर्ट और ड्रामाज वगैरह से हम इंटरटेनमेंट हमें मिल रही होती है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितना टाइम जो है स्पेंड करते हैं टीवी देखने में जी। नंबर 3 है इंटरनेट। कंप्यूटर्स and the internet are the most widely used means of information in every field of life, such as education, medical, business, aviation, weather forecasting, etc. They make our lives easier. We use them for paying bills, managing our home budget, watching movies and playing games. Students have access to used information on the internet. Banks use them for maintaining accounts and money transfer. Websites are widely used for communication and information sharing purpose. ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर और इंटरनेट है, जो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे काम आ रही है। एजुकेशन, मेडिकल, बिजनेस, एविएशन, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब में इंटरनेट का सबसे बड़ा किरदार है। हम इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजली के बिल, गैस के बिल आराम से पे कर सकते हैं, अपने घर के बजट को मैनेज कर सकते हैं। हमें मूवीज़ देखनी है या गेम्स खेलने हैं, हम इंटरनेट के ज़रिए खेल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान और मुफीद है। इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं इंटरनेट से स्टूडेंट्स। बैंक इसको इस्तेमाल करता है अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए और पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं बातचीत के लिए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। जी क्लास, मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीडिया हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी। एडवांटेजेस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं? इट एजुकेट पीपल ऑन वेरियस इश्यूज़, हेल्थ मैटर, ग्लोबल वार्मिंग, etc. It is a source of great entertainment. It helps people around the world to understand one another and embrace their difference. It highlights the problem of people and communicate them to the authorities.
इट क्रिएट अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग पीपल। क्या मीडिया क्या करती है? लोगों को एजुकेट करती है बहुत से इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि हेल्थ मैटर्स या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। हमें कैसे पता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह होती है या हो रही है, हमारी जो हेल्थ है, क्या बीमारियां चल रही हैं, क्या नहीं है, क्या मौसम की सूरत हाल है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? मीडिया से। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है एंटरटेनमेंट का, ठीक है। लोगों के दरमियान में जो एक दूसरे के दरमियान डिफरेंस है, मतलब मुख्तलिफ कल्चर हैं, उनके दरमियान में जो डिफरेंस हैं उन सबको समझती है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। लोगों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि इधर जो है बारिश की वजह से इनका घर टूट गया, यहाँ ज़लज़ला आ गया, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको बता रहे होते हैं और साथ में अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। और क्या करते हैं, ये अपने हकूक़ के हवाले से, जो उनके हकूक़ हैं लोगों के दरमियान, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको बनाते हैं और उसको बढ़ाते हैं। जी, डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसानात हैं, हम वो पढ़ते हैं। इट कैन सर्व टू ruin द रेपुटेशन ऑफ पीपल्स बाय स्प्रेडिंग अनकन्फर्म्ड और इनएक्यूरेट न्यूज़। जी, मीडिया क्या करती है कि कंफर्म किए बगैर सही न्यूज़ नहीं देती, जिससे लोगों की रेपुटेशन ख़राब होती है और उनकी जो एतमाद होता है वो टूट जाता है। इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वॉचिंग टेलीविज़न और बीइंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज आई साइट प्रॉब्लम। और दूसरा क्या नुकसान है हेल्थ प्रॉब्लम की? किस तरीके से कि आप ज़्यादा टाइम कंप्यूटर या टेलीविज़न देखेंगे स्क्रीन पर तो आपकी आई साइट में प्रॉब्लम हो जाएगी, नज़रें आपकी ख़राब हो जाएंगी। इट मेक्स पीपल हैबिचुअल ऑफ स्पेंडिंग देयर टाइम वॉचिंग प्रोग्राम्स रेदर दैन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। दूसरी क्या आपकी आदत ख़राब हो जाती है कि आप ज़्यादा टाइम टीवी प्रोग्राम्स को देने लगते हैं, जिसकी वजह से आप कोई दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। इट समटाइम्स डिस्टॉर्ट्स इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। बाज़ दफ़ा पब्लिक अपना ओपिनियन देती है और उनके दरमियान में क्या हो जाता है, डिसऑर्ड्स हो जाता है कि वो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती या आपस के अंदर उनका मुवाजना नहीं होता या एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते। इट में ऑल्सो रिफ्लेक्ट बेस through its news report and advertisements. Sometimes a new report present fact that support or favor one person, group think or point of view. Similarly, some people and culture are portrayed as superior to other in media advertisement. जी, और क्या नुकसान आते हैं इसके कि न्यूज़ रिपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट जो दिखा रहे होते हैं उससे जो है न्यूज़ रिपोर्ट सिर्फ एक ही शख्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, एक ही ग्रुप को उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखा होता है, सबके नहीं दिखा रहा होता, जिसका असर हमारी आवाम पर पड़ता है और वो गलत फ़ैसले ले लेती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारी सोशल मीडिया का। जी क्लास, हम रिकैप कर लेते हैं अपने चैप्टर को। हमने बुक, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मीडिया अपना बेहतरीन किरदार अदा करती है, ख़ास तौर से सियासत में। मीडिया लोगों को एजुकेट करती है हेल्थ प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सी चीज़ों में। बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन ये प्रिंट मीडिया होते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं और इसके बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे मीडिया के। जी क्लास, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।